हेलो दोस्तों, तो आ गया क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर का पहला क्लास या फिर पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला क्लास में पूरा ओवरव्यू बताया जाता है कि पूरा चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। पूरा बेसिक से बताया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कहाँ से आया है, क्या है, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे, जितना बेसिक जा सकते हैं वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं बताएंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कहाँ से आया है और इसका बेसिक क्या चाहिए वो बताएंगे, ठीक है ना। तो मेनली आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका टाइप पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड एक आध दो टर्म आएगा वो आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी हम लिखेंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, इससे पहले आपको बताएंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको बहुत अच्छा से तरीके से बताने वाले कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो बस वीडियो बने रहेगा। पहला है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। ये सब देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई नो आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। अभी आपको एग्जांपल देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज कभी नहीं होगा। और वेरिएबल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल मतलब वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज करता है, अलग अलग सिचुएशन में उसका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और एक बड़ा सर्कल है। मान के चलिए इसका रेडियस r है और इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस मान के चलिए ये बड़ा वाला r है, ठीक है ना। या फिर r छोड़िए, इसका मान के रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए, इसका सर्कमफ्रेंस निकालिएगा तो क्या लिखते हैं, 2 पाई r लिखते हैं ना। सर्कमफ्रेंस निकलता है 2 पाई r से, इसमें भी हम लोग 2 पाई r लिखेंगे। अब बताइए जरा आप हमको कि इसमें हम लोग r का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2, और इसमें हम लोग r का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4। यानी कि देख रहे हैं कंडीशन चेंज, मतलब सिचुएशन चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि रेडियस को बढ़ा दे रहे तो मेरा r का वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी कि ये वाला वैल्यू, ये वाला r मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब लेकिन देखिए, पाई का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14। जो पाई का वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो पाई का वैल्यू यहाँ भी लिखेंगे। पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि पाई मेरा हो गया कांस्टेंट और आर मेरा हो गया वेरिएबल। यानी कि कांस्टेंट इसको बोलते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए। और वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान के चलिए 4x + 4 = 8 है। तो बताइए 4x = कितना हो जाएगा। और एक मान के चलिए कि 4x + 4 = 12 है, ठीक है ना। अब दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें 4x = क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और इस केस में 4x = कितना हो जाएगा, 12 - 4 8, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 2 है। वैल्यू अलग अलग आया, क्यों आया, क्योंकि मेरा कंडीशन अलग अलग था। इसमें मेरा = 8 था और इसमें यहाँ पे मेरा = 12 था। यानी कि कंडीशन चेंज किया तो मेरा x का वैल्यू चेंज किया, तो x को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। और ये 4 मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। 4 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। और पाई भी कांस्टेंट है और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन x हो गया, y हो गया, a b c d p q r, इसको भी अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी कि अननोन वैल्यू को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। उसका वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होता जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल किसको बोलते हैं। सिंपल है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। इतना क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको हम बताने वाले हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन के डिफरेंस। मतलब एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं पहले वो बताएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। देखिए,
एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, है ना। जैसे कि 20 है, ये 20 है। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है ना। पहले एक्सप्रेशन को ध्यान समझिए कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। अब 20 को हम लोग बहुत तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 × 5 भी लिख सकते हैं, 10 × 2 भी लिख सकते हैं, 10 + 10 भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 × 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 15 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, सब में इसका वैल्यू। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हम लोग 40/2 भी लिख सकते हैं, है ना। सबका जो वैल्यू है कितना आएगा मेरा, 20 आएगा। 4 × 5 20 होता है, 10 × 2 20 होता है, 40/2 करें तो 20 होता है। सबका वैल्यू मेरा कितना आएगा, 20। तो हम क्या कर रहे हैं कि 20 को हम लोग अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। ये 4 × 5 10 × 2 क्या किया हम लोग, 20 ही लिखे हैं, वैल्यू मेरा सिर्फ वही है, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस करने का तरीका मेरा अलग अलग है। तो ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। अब किसका एक्सप्रेशन होगा, ये 20 का एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये सब मेरा किसको एक्सप्रेस कर रहा है, 20 को। इसे उठा लीजिए, 40/2 क्या होगा, 20, यानी कि 20 को हम लोग इस तरीका से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब मेरा हो गया एक्सप्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे 20 को लिखे 4 × 5, है ना। यहाँ पे लिखे ना 4 × 5, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 4 × x, 4 × x, यानी कि x जो मेरा अननोन वैल्यू होगा, यानी कि 20 = क्या हो जाएगा, 4x होगा ना। ये x मेरा क्या है, अननोन वैल्यू है। इसका सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू निकलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये 4x मेरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन। क्यों, ये 20 को एक्सप्रेस कर रहा है इस तरीका से। हम लोग उसको ये भी ले सकते हैं 2x + 10 20 = है ना। बाद में जो भी x का वैल्यू होगा वो बात की मैटर है, लेकिन एक्सप्रेशन देखिए किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को किसी अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करना। हम लोग 20 को इस तरीके से एक्सप्रेस किए, हो सकता है हम लोग ये भी ले सकते हैं 2x² + 3x = मान लीजिए 30 है, यानी कि 30 को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 को हम लोग इस तरीका से एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा यहाँ से लेके ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। किसका, 30 का एक्सप्रेशन हो गया। ये पूरा को बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को बोलेंगे एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ इसी को सिर्फ एक्सप्रेशन बोले थे, है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसी को एक्सप्रेशन बोले, ये पूरा का एक्सप्रेशन नहीं बोले, सिर्फ 4x को एक्सप्रेशन बोले, क्योंकि ये मेरा 20 का एक्सप्रेस कर रहा है और ये मेरा 30 का एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए 2x² + 3x को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब क्लियर हुआ एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 4x + 2y = मान के चलिए 50 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 50 को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो 50 है इसको हम लोग 4x + 2y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया किसको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी से रिलेटेड है। अब बताते हैं कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन समझिए किसको बोलते हैं। अब देखिए इक्वेशन देखिए किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन बता चुके हैं एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन किसको बोलते हैं। हम लोग पिछले केस में 20 को हम लोग 4x लिखे थे, है ना, जिसमें से मेरा 4x क्या था, एक्सप्रेशन था। 20 = 4x मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, बस मेरा 4x एक्सप्रेशन है। ये पूरा को बोलेंगे इक्वेशन, ये पूरा को क्या बोलेंगे, इक्वेशन, है ना। जैसे कि 2x² + 3y = मान के चलिए 30 है, तो ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। ये 30 को एक्सप्रेस कर रहा है। ये 2x² + 3y है, ये मैं 30 को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये पूरा को बोलेंगे इक्वेशन, सॉरी, इसको पूरा क्या बोलेंगे, इक्वेशन। समझ में आया। यानी कि सिंपल एक लाइन में बोले, जब भी = का साइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, और जब भी = का साइन नहीं हो तो क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये x y मेरा क्या है, अननोन वैल्यू, यानी कि वेरिएबल है। यहाँ पे 30 की जगह कुछ और लिख देंगे तो मेरा x और y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप 50 लिख देंगे तो x y का वैल्यू डिफरेंट आएगा, 100 लिख देंगे तो फिर x और y का वैल्यू डिफरेंट आएगा, यानी कि x और y मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो समझ में आएगा इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा।
तो अब देखिए अभी हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन का टेबल बना दिया, ठीक है। इससे आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5x³ + 2y ये किसी ना किसी को एक्सप्रेस कर रहा होगा। अभी तक हमको पता नहीं कि एक्सप्रेस किसको कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जरूर किसी ना किसी को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है ना। इसलिए 5x³ + 2y क्या मेरा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन मेरा क्या होगा, जब 5x³ + 2y = समथिंग, यानी कि 50 60 जो भी हो, लेकिन यहाँ 50 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन, यानी कि ये मेरा हो गया इक्वेशन और ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। सेम उसी तरह यहाँ पे 4x² + 2x मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा और 4x² + 2x = 30 मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन। सिंपल याद रखिएगा, जब भी इक्वल टू का साइन रहेगा तो उसको इक्वेशन बोलेंगे, और जब भी बिना इक्वल टू का साइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 3x + 2 है और यहाँ पे क्या है 3x + 2 = 9, ये मेरा हो गया इक्वेशन, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं। नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका जितना ही बेसिक था वो क्लियर हो चुका है। कांस्टेंट बता दीजिए किसको बोलते हैं, वेरिएबल समझ में आ गया, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, देखिए पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, क्या है पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल मेरा कोई इक्वेशन नहीं है, वो मेरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है x y a b c d कुछ भी, वेरिएबल का जो पावर है वो मेरा होल नंबर होना चाहिए। यानी कि पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो अननोन वैल्यू है यानी कि वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो। होल नंबर पता है किसको बोलते हैं, होल नंबर में हो, ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, घरवाने की बात नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यानी कि देखिए पॉलिनोमियल क्या है, मेरा एक एक्सप्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल मेरा कोई इक्वेशन नहीं है, क्या है एक्सप्रेशन है। ये भी एक टाइप का एक्सप्रेशन है, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो मेरा होल नंबर होना चाहिए, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि मतलब बोले क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो तो ना मेरा फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना डेसिमल में होना चाहिए, ना नेगेटिव में होना चाहिए, बस मेरा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर ये सब मेरा इंटीजर में नहीं आता है। हम आपको क्लास चैप्टर 1 में बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि इंटीजर का पार्ट कौन कौन सा है और फ्रैक्शन डेसिमल कहाँ पे आता है। फ्रैक्शन डेसिमल मेरा इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजरशिप होगा। तो होल नंबर तो मेरा पॉजिटिव ही इंटीजर है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसलिए हम यहाँ लोग नेगेटिव नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। सब बात समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल देता पॉलिनोमियल का 3x² + 2x। अब बताइए ये मेरा एक्सप्रेशन है, क्या है 3x² + 2x एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन रहता तो क्या बन जाता इक्वेशन, लेकिन ये मेरा दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन है। अब बताइए क्या लिखे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन सा है, एक्स है वेरिएबल, अननोन वैल्यू को वेरिएबल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे x मेरा क्या हो गया वेरिएबल। अब इसका पावर देखना किस फॉर्म में, देखना कि x का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो 2 और 1 तो मेरा होल नंबर है ना। ये तो 2 तो मेरा नेगेटिव नंबर है नहीं, डेसिमल नंबर है नहीं, फ्रैक्शन नंबर है नहीं, क्या है 2 और 1 मेरा क्या है होल नंबर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल 3x³ + 2y, ठीक है। अब बताइए आपको ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना कि वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल देख पता कर लीजिए कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है। हाँ एक चीज़ और देखिए, ये मेरा 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ही वेरिएबल है ना, एक ही ना वेरिएबल है। पावर मत देखिए, एक ही टाइप का ना वेरिएबल है x,
लेकिन यहाँ पे दो टाइप का वेरिएबल है, एक्स और वाई। एक पहला ये है और दूसरा ये है। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब देखिए आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल को नहीं पढ़ना, बस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। आपके जो सिलेबस है उसमें वन वेरिएबल के बारे में सिर्फ पढ़ना है, टू वेरिएबल को नहीं पढ़ना है। फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होता है, ऐसा मत सोचिए कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये पॉलिनोमियल क्यों होगा, देखिए एक्स और वाई मेरा दो वेरिएबल है, सिंपल। देखिए वेरिएबल का पावर देखना, कुछ नहीं देखना, वेरिएबल का पावर देखिए किस फॉर्म में है। यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पे 1 होता है, इसका पावर 1 है, तो 3 और 1 मेरा होल नंबर तो है, यानी कि ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल को नहीं पढ़ना है, जहाँ पर भी टू वेरिएबल होगा आपके सिलेबस में टू वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ना है, बस वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है ना। समझ में आएगा पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब आपको 2-3 एक्सप्रेशन लिखते हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें पॉलिनोमियल होगा और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। ध्यान दीजिएगा, पहला को देखते हैं, ठीक है ना। क्या है, 3x³ + 2x का पावर 4 + 3x। सिंपली अब कुछ नहीं देखना, बस वेरिएबल देखिए कौन सा है, x मेरा वेरिएबल है और उसका पावर देखिए बस। यहाँ पे x का पावर 3 है जो कि मेरा होल नंबर है, x का पावर 4 है जो कि मेरा होल नंबर है, यहाँ पे x का पावर 1 है जो कि मेरा होल नंबर है। यानी कि जितना भी वेरिएबल है उसका पावर मेरा होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है, 4x का पावर 3/2 + 3x² + 9x। इसमें भी बस वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 3/2, पहले ही देखिए 3/2, यानी कि मेरा क्या है, ये फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन नंबर में जब भी होगा तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर हमको देखना, कुछ नहीं देखना है, ये 4, 3, 9 उसको मत देखिए, बस वेरिएबल पर ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल पता कर लीजिए कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो बस देखिए वेरिएबल का पावर 3/2 है जो कि फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। किस में होना चाहिए, बस होल नंबर में होना चाहिए। अब थर्ड में देखिए क्या है, 4x² + 9x का पावर 1.5 + 6x। तो बस वेरिएबल का पावर देखना है, x का पावर 2 है जो कि मेरा होल नंबर है, यहाँ पे x का पावर 1.5 है जो कि मेरा डेसिमल नंबर है, यानी कि ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर बस मेरा होल नंबर में होना चाहिए। बात समझ में आया। तो इसमें से बस मेरा ये पॉलिनोमियल होगा, बाकी ये दोनों नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा पावर फ्रैक्शन नंबर में है, और इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर मेरा डेसिमल नंबर में है। अच्छा एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि 4x का पावर क्यूब + 2x का पावर -2। अब ये बताइए पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। 4x³ + 2x का पावर -2 क्या है, x का पावर 3 है जो कि मेरा होल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए x का पावर -2, यानी कि मैं नेगेटिव नंबर में आ गया, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पावर बस मेरा होल नंबर होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए, ना ही डेसिमल नंबर में, ना ही नेगेटिव नंबर में, बस होल नंबर में, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए जब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बुक में देखिएगा तो उसमें अलग टाइप का लिखा रहता है, उसमें एक्सप्रेशन लिखा रहता है, ax का पावर 1, an(x) का पावर n-1, इस टाइप का कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना। वो क्या रहता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखा रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको बताता है, ठीक है ना। देखिए अभी तक तो आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि देखिए 4x का पावर 5 - 2x का पावर 4 + 6x का पावर 3 + 9x का पावर 2 - 3x। तो अब देखिए x का पावर देख रहे हैं, 5, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1। तो आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, अगर उसका पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो अगर इस फॉर्म में रहा तो जैसे कि रहेगा 3x + 3x² + 9x का क्यूब + 4x का पावर 4 + 5x का पावर 5 + 10x का पावर 6। अब देख रहे हैं कि जितना भी इसका पावर है या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी ऐसा होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
अगर ये ऐसा रहा 3x का पावर क्यूब प्लस 9x का पावर 4 प्लस 2x, पहला बात ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ना, इसका जो पावर है पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे कि 10, सिर्फ 10 है। अब पूछेगा कि इज, क्वेश्चन कहीं पूछ देगा इज 10 पॉलिनोमियल, बताइए 10 मेरा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? पॉलिनोमियल क्या बोले हैं? वेरिएबल का पावर मेरा होल नंबर होना चाहिए। अब 10 को देखिए जरा, इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है? ना तो यहाँ पे x है, ना y है, ना z है, ना कोई वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, उसको बताने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो हम चैप्टर 1 पढ़ाए हैं, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है, किसी भी नंबर का, चाहे 100 का पावर 0 हो, 1 का पावर 0 हो, 1 करोड़ का पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, a का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। समझ में आया? इसको ये पता नहीं था आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में आता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए 10 है, ठीक है ना, हम लोग 10 को लिख सकते हैं 10 × 1, 10 × 1 भी 10 ही होता है, सिंपल 10 से करते तो वो भी 10, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। देखिए मैथ में क्या है ना, मैथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मन वो कीजिए, लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। 10 था पहले भी, अभी भी हम × 1 किए तो भी तो 10 ही है, ठीक है, तो हम कुछ अभी तक गलत नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि 1 किसी पावर का 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की जगह x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 10x का पावर 0। अब बताइए वेरिएबल मिल गया हमको, वेरिएबल मिल गया हमको x। अब इसका पावर देखिए कितना है? 0। 0 मेरा होल नंबर है कि नहीं है? तो सिंपल 10x मेरा पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। उसका पावर का बात नहीं कर रहे हैं, नंबर का बात करें। पावर तो बस मेरा होल नंबर होना चाहिए, लेकिन कोई भी नंबर, जैसे कि पूछे बोलेंगे √2 मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं? होगा। 1/5 पॉलिनोमियल है कि नहीं? होगा। 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं? होगा। 0.5 पॉलिनोमियल है कि नहीं? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो वेरिएबल होगा उसका पावर यहाँ पे 0 होगा, जो कि मेरा होल नंबर है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल शो नहीं करते। बात समझ में आ गया? मतलब एवरी रियल नंबर इज पॉलिनोमियल, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपको ये बात? इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से पॉलिनोमियल क्या आता है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। बस आपको पॉलिनोमियल जो होगा उसमें यस लिख दीजिएगा, जो नहीं होगा उसमें नो लिखिएगा, ठीक है ना। तो अभी बोर्ड पे कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको देख के आपको बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जब तक अपने से ट्राई नहीं कीजिएगा नहीं सीखेगा। हम कितना ही आपको बता दें, लेकिन खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं सीखने वाले। इसलिए खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तब वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला है x का पावर 3 - 6x + 8। देखिए यहाँ इसका पावर कितना है? 3, इसका पावर कितना है? 1, और इसका पावर कितना है? देखिए कोई भी नंबर का पावर कितना होता है? 0, ठीक है ना। तो 3 है, 1 है, 0 है, जो कि मेरा 3 भी मेरा होल नंबर है, 1 भी मेरा होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब सेकंड में है, देखिए x का पावर यहाँ -2 है। पहले ही हमको दिख गया कि जो पावर है वो मेरा नेगेटिव में है, तो आगे देखे कोई फायदा नहीं है, सिंपल ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेरा पावर है वो मेरा नेगेटिव में आ गया। फ्रैक्शन नंबर में, डेसिमल नंबर में, नेगेटिव नंबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, x का पावर 2 - √3x + √5। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है, और √5 का यहाँ पे पावर कितना है? 0 है। यानी कि तीनों का जो पावर है वो मेरा होल नंबर में है, तो ये मेरा हो गया क्या चीज? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 √x + 7 है,
देखिए यहाँ पे रूट एक्स है। हम चैप्टर 1 में बता चुके हैं कि रूट का मतलब क्या होता है कि इसका पावर कितना होगा 1/2 होगा, यानी कि यहाँ पे x है अगर रूट हटाइएगा तो पावर कितना आ जाएगा 1/2, है ना। देखिए किसी भी पावर का अगर रूट में रहता है तो इसमें क्या लिखते हैं x का पावर 1/2। ये रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, ठीक है ना। तो पावर में इसका 1/2 आएगा, यानी कि क्या होगा फ्रैक्शन नंबर में आएगा। तो फ्रैक्शन नंबर में जब भी किसी का पावर आएगा वेरिएबल का जब भी पावर फ्रैक्शन नंबर में आएगा तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये सिंपली मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x + 1/x है, इसका पावर कितना 1, x का पावर यहाँ पे कितना 1 है। अब बताइए यहाँ पे x का पावर कितना होगा, नीचे में देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन हमको इसको ऊपर ना लेके आना है, नीचे डिनोमिनेटर में ना, इसको न्यूमिनेटर में लेके आना है। जब भी नीचे से ऊपर लाते हैं या फिर ऊपर से नीचे लेते हैं तो साइन मेरा चेंज होता है, जो भी उसका पावर होगा उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -1, तो नेगेटिव में आ गया, है ना। जैसे कि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना x का पावर -1, तो नेगेटिव में आया ना, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है 1/4x का पावर -2 + 3x + 5। यहाँ पे देखिए पावर मेरा नेगेटिव में, लेकिन ये मेरा नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे 0, यानी कि ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, है ना। क्योंकि मेरा 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे सेम इसी का केस देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे पहले था यहाँ पे क्या था 1/x था, है ना। तो नीचे मेरा x है, यहाँ पे पावर कितना है इसका 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर मेरा नेगेटिव में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये सिंपली मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए रूट x -3 है, रूट का मतलब क्या हुआ पावर में 1/2, पावर में 1/2 जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ y, अब इसका मतलब क्या होता है कि पावर में 1/3, जब भी क्यूब इसके अंदर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि y का पावर कितना होगा 1/3 होगा, है ना। तो पावर अगर 1/3 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा फ्रैक्शन नंबर में है, तो फ्रैक्शन नंबर में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये मेरा ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए 100 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अब बताया था ना यहाँ पे x का पावर कितना है 0, तो 0 मेरा होल नंबर है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। मैच कर लीजिएगा आपका जो भी आया होगा, ठीक है ना, लेकिन यही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं उसको पहचानने का तरीका। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा टर्म आता है जैसे कि कोफिशिएंट और डिग्री, ठीक है ना। क्या होता है कोफिशिएंट और डिग्री वो बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता देंगे, उसके बाद आज का वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। अभी हमको बताने वाला है कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और उसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बताने वाला है कोफिशिएंट एंड डिग्री, ठीक है, कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो पहले हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। मान के चलिए कि मेरा पॉलिनोमियल है 4x का पावर 4 + 2x का क्यूब + 3x, ठीक है। ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। देखिए 4 2 3 है ना, ये मेरा कांस्टेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम लिखते सिर्फ अगर हम लिखते 8 तो 8 मेरा कांस्टेंट होता है क्योंकि इसका कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन जो 4 2 3 हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ मेरा एक वेरिएबल अटैच है, इसलिए 4 2 3 मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको 4 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब, और 3 को क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा 2, क्योंकि x क्यूब के साथ कौन सा नंबर है 2। पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, तो x के पावर के साथ कौन सा नंबर है 4। तो कोफिशिएंट मतलब हुआ कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर अटैच है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल में रहेगा आपका 4x का क्यूब प्लस 2x। पूछ देगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2, ठीक है ना। पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि उस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर अटैच है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर होगा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। अब देखिए डिग्री की बात करते हैं। सो देखिए डिग्री मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है 4x +
3x³ प्लस 2x³ प्लस 6x का पावर 6, ठीक है ना। ये मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा। डिग्री आपको क्या बताया कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है। ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर मेरा 6 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो जाएगा 6, है ना। डिग्री हो जाएगा मेरा 6। हाईएस्ट पावर देखना है, जैसे कि 4x प्लस 6 रहा, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे तो x का पावर 0 है, इसका यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। सिंपल कुछ नहीं है, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को बोलेंगे हम लोग डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें आपको बताइएगा कोफिशिएंट और डिग्री क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है x-1 और x+4, और आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हमको कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको तो x² कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसे कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, इसको पहले आपको सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए x² लाइए कहाँ से, आप x² जब पूछा है तो जरूर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये x को पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को हम लोग पहले x+4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -1 को x+4 के साथ, क्या हो जाएगा मेरा x² + 4x - x -4, यही ना होगा, -1 × x -x -1 × 4 -4, हाँ यही होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा x² + 4x - x + 3x -4। अब देखिए, ये बन गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो सिंपल हमको दिख रहा है x² ये है, इसके साथ कौन सा नंबर है 0, 0 नहीं होगा, यहाँ पे कितना है 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 1। 0 मत लिखिएगा, यहाँ पे 0, अगर 0 रहता तो फिर 0 × x² तो 0 ना हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो x² यानी कि 1 होगा, तो 1 × x² करेंगे तब x² ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 रहता है, लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना है। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल मेरा हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया। तो इस टाइप से भी कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट बता दिया किसको बोलते हैं, और डिग्री बता दिया किसको बोलते हैं। अब आपको एक और लास्ट चीज बताना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा, बस 5 मिनट का काम है। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है, पहला अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से इसका टाइप डिवाइड किया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री। और दूसरा मेरा अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी कि पहला है अकॉर्डिंग टू डिग्री और दूसरा क्या है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, उसके बाद देखेंगे टर्म के हिसाब से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो पहला है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहला है मेरा अकॉर्डिंग टू डिग्री,
देखिए अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो पहला जो पॉलिनोमियल है उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में क्या होगा, 5x माइनस 9 या फिर सिंपल 6x भी हो सकता है और 2x प्लस 3, ये सब देखिए। पहला क्या है 5x माइनस 9, इसका पावर कितना है? ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी पावर हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है और इसमें भी मेरा हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये सब मेरा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकेंड है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो मेरा 2 होगा। अगर इसका एग्जांपल लिखे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देखिए ये सब में देखिए इस इक्वेशन में मेरा हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि मेरा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि ये मेरा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कितना डिग्री होता है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना डिग्री होता है 2, ठीक है ना। अब थर्ड है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको ये पहले गेस कर लेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है हैविंग पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x या फिर 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 2। देखिए एग्जांपल आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बस आपको इसे ही लिखवा दे रहे हैं। सिंपल देखिएगा कि जो पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसी तरह अगर 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन तीन ही देखिए, तीन ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये सब मेरा अकॉर्डिंग टू डिग्री था। अब सेकेंड है मेरा अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी कि टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। क्या है अकॉर्डिंग टू टर्म। अब देखिए टर्म मतलब क्या हुआ, टर्म मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x लिखे, ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। जैसे कि रहेगा 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसमें मेरा कितना टर्म है, 3 टर्म है, एक टर्म ये, 2 ये, तीसरा ये। तो टर्म मतलब समझ में आ गया किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से मेरा पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहला है मेरा मोनोमियल, ठीक है ना। मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे कि एग्जांपल में 6x, जैसे कि -8x स्क्वायर या फिर सिंपल -8 भी। -8 भी तो सिंगल ही टर्म है, -8 मेरा क्या पॉलिनोमियल है ना, तो सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं। हाँ -8 ही मोनोमियल होगा। 6x क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब मेरा क्या है मोनोमियल है, ठीक है ना। 6x मेरा एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है उसे क्या बोलेंगे मोनोमियल। और सेम सेकेंड में मेरा क्या है बाइनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है। जैसे एग्जांपल में 5x माइनस 1
6x क्यूब प्लस 2x और जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि देखिए एग्जाम्पल आप लोग खुद से बना सकते हैं, हम बस ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने मन से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ऐसा लिखिएगा जिसमें दो टर्म हो। देखिए यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इसमें मेरा पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मेरा दो टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब थर्ड है मेरा ट्राइनोमियल। तो सेम उसी तरह होगा, इसमें क्या होगा आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, है ना। सिंपल है, इजी है, देखिए बहुत इजी है। डिग्री के हिसाब से तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें टर्म के हिसाब से मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, यानी कि 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। एग्जाम्पल में 6x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, 6x का पावर 4 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये सब देख रहे हैं, इसमें मेरा 3 टर्म है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये था मेरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा 2 मिनट और लेंगे आपका, ठीक है ना। 2 मिनट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। एक होता है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। पहला होता है एक मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है मेरा जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। अब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 0 होगा, वही सिंपल कोई भी नंबर, जैसे कि एग्जांपल में अगर एग्जांपल ले इसका 8 हो गया, 100 हो गया, -6 हो गया, -1/2 हो गया। तो ये सब में सिंपल नंबर क्या है, इसका डिग्री कितना है, 0। अगर इसके अंदर कोई x का पावर 0 होगा ना, यहाँ पे भी x का पावर 0 होगा, यहाँ पे भी x का पावर 0 होगा, यहाँ पे भी x का पावर 0 होगा, यानी कि सबके साथ वेरिएबल जितना भी वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 0 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो सिंपली क्या देखिए, जीरो पॉलिनोमियल, सिंपली जीरो जो है ना, जीरो, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए ये सब का डिग्री मेरा कितना होता है, 0 होता है, लेकिन ये 0 है ना, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। 0 मेरा एक अलग पार्ट में आता है, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, इसी के अंदर सिर्फ 0 आता है, ठीक है। 0 जो नंबर है वही है मेरा 0, ठीक है ना। इसका डिग्री जो है अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि 0 का जो डिग्री है नॉट डिफाइन, अभी तक इसका कोई डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट हो ही रहा होगा या फिर खोज हो ही रहा होगा, लेकिन इसका डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है ये आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मत जानिए, बस इतना जान लीजिए कि 0 का डिग्री अभी तक निकाला नहीं गया है। जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0 होता है, ठीक है ना। सो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी कुछ भी पढ़ा है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आज हम लोग बेसिकली पढ़े पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में पढ़े, डिग्री के बारे में पढ़े और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें, ठीक है ना। ओवरऑल इतना ही देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी पढ़ाया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वहाँ पे हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।